बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कोर्ट से जब भी कोई फ़ैसला आता है तो बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं और इस हवाले से एतराज़ करते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंट कब होगा, और दूसरे नंबर पर सवाल ये होता है कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा। पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था और उसी तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट थी। उसमें वाज़िया तौर पर यह कहा गया था कि ऐसे तमाम केसेस जो कि अदालतों में चल रहे हैं, उनके जिनकी वफात ड्यूरिंग जो है वो जॉब हुई थी या डिसेबिलिटी हुई थी, इस सूरत में उन्होंने नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और उनके बच्चों को जॉब कब मिलेगी। इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की जजमेंट आती रहीं, फैसले आते रहे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई, मगर इस हवाले से बहरहाल दोस्तों की तरफ से पूछे जाने वाला सवाल ये था कि गवर्नमेंट कब ऐलान करेगी। अब वो टाइम आ गया है जिसमें गवर्नमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बाकायदा जो है वो ऐलान किया है। इस सूरत हाल में उन बच्चों को जॉब्स मिलेगी, उनकी बच्चों को, बीवी को या उसके वरसा को, इनमें से कोई भी अगर मौजूद है तो अगर कोई बंदा ड्यूरिंग जॉब डिसेबिलिटी का शिकार हुआ है और उसके बाद जॉब से फारिग हो गया है, या ऐसा बंदा जिसकी ड्यूरिंग जॉब जो है वो वफात हो गई है, उसके वरसा को जिसमें उसका बेटा, बेटी या उसकी बेवा शामिल हैं, उनको मुलाजमत मिलेगी। वफाकी सरकारी मुलाजमीन का वरसा के लिए मुलाजमत देने का रास्ता हमवार हो गया है। हर सूरत वफाकी हुकूमत ने वजाहती नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब इस कैटेगरी में कौन से, उन्होंने एक बाकायदा टाइम फ्रेम बनाया है। इस टाइम फ्रेम के अंदर जो जो बंदे आएंगे उन तमाम बंदों का जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको कंपनसेट किया जाएगा, जॉब दी जाएगी। अब जिसके मुताबिक 17 अक्टूबर 2024 ये एक डेट कंफर्म की है। अगर कोई भी बंदा जो है इस डेट को 17 अक्टूबर 2024 से पहले अगर उसकी वफात हो जाती है या किसी डिसेबिलिटी की वजह से जॉब से बर्खास्त हो जाता है, महकमा कहता है जी आप अब जॉब करने के काबिल नहीं रहे, आप किसी और बंदे को जॉब पे रखवा देते, जिस तरह ये पुराना कानून था। मगर यह है कि उस हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप जो है वो ऐसे बंदों को जॉब नहीं दे सकते, ये जो है वो जो नौजवान नस्ल है उनकी जो है वो हौसला शिकनी होती है। इस सूरत हाल के बाद पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर 17A रूल और जो सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में भी इसका इम्प्लीमेंट किया गया और मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया कि अब किसी भी सरकारी मुलाजम के बच्चे को जॉब नहीं मिलेगी। अब आपको पता है कि कॉमन सेंस है और कानूनन भी इसका इम्प्लीमेंट होता है। अगर कोई भी कानून नया बनता है, मतलब आप समझ लें कि अगर 2026 के एंड तक जो है जो अब कवानीन चल रहे हैं और 2027 के शुरू में एक नया कानून बन जाता है, तो वो नया कानून जो है वो उसके बाद आने वाले तमाम जितने भी गवर्नमेंट या महकमे के मुलाजमीन पर होगा। इससे पहले जो भर्ती हो चुके हैं टर्म एंड कंडीशंस जो है वही उस पर फॉलो होंगी। जिस तरह मैंने आपको एक बात बताई थी कि वापटा के मुलाजमीन को इन्होंने रखा, टर्म एंड कंडीशन तय हो गई कि इतने जो है वो आपको तनख्वाह मिलेगी, ये अलाउंसेस मिलेंगे और ये महाना इजाफा होगा और इतने यूनिट फ्री मिलेंगे। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, वो यूनिट जो है वो ख़त्म कर दिए गए। देखिए लोगों ने बड़ा सराहा कि बहुत अच्छा काम हुआ है, मगर मैं आपको एक अखलाकी तौर पर और एक बाय लॉ एक आपको बताना चाहता हूँ कि जो टर्म एंड कंडीशंस जॉब देने के दौरान तय हो जाती हैं आप उसको बदल नहीं सकते। जब आप बदलेंगे तो उसके एवज आपको उसके अलाउंस में इजाफा करना पड़ेगा या कोई और जो है वो रेमेडी देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है वो बात वही सेम तनाजुर में मैं करना चाह रहा हूँ कि वफात के बाद अगर कोई बंदा जो है एक ख़ास डेट 17 अक्टूबर 2024 के बाद ये कानून तब्दील हो गया था। अब इससे पहले जो है वो जितने भी केसेस जो हैं जो लुड़ रहे हैं बेचारे, वो कह रहे हैं जी हमें जॉब दी जाए, हमारे वालिदैन जो है ड्यूरिंग जॉब डिसेबिलिटी का शिकार हो गए थे या उनकी वफात हो गई थी, अनसर्टेनिटी की वजह से या कोई मामला हुआ था, तो इस सूरत हाल में जो है वो इस हवाले से उसके बच्चे, बेवा
اور اس کے جو بھی ورثہ ہیں اس کے لیے وزیر اعظم اسسٹنٹ پیکج کے تحت ان کو تمام کیسز کو مکمل سنا جائے گا اور ان کو جاب دی جائے گی. اب صرف اور صرف یہ کنسلٹ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی ہاں ایسا ہوگا، ہو چکا ہے. آپ امپلیمنٹ کریں گے 17 اکتوبر، ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، 17 اکتوبر 2024 سے پہلے کے ملازمین. اس کے بعد کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی تھی کہ نہیں دینی. ٹھیک ہے، اور اب جو سارا سسٹم جو ہے وہ اس والے سے یہ نوٹیفکیشن ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو چیک کر لیں، پڑھ لیں. اگر مزید جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے واٹس ایپ کا ایک لنک دیا ہوا ہے جس میں تمام تر نوٹیفکیشن موجود ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس لنک کو ڈسکرپشن میں کھول کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.